Let's see this question. The question says a square loop of side L having uniform linear charge density lambda is placed in xy plane as shown in the figure. There is non-uniform electric field E is equal to A by L bracket XL I cap, where A and L are constant. The resultant electric force on the loop is having value N A lambda L. Find the value of N. और ये हमें फिगर दिया गया। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्स डायरेक्शन में लग रही है, और हमें एक लूप है जो कि एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। इस पे हमें नेट फोर्स जो है इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स वो फाइंड करके बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो ये है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स is equal to the product of charge and electric field intensity. सो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F वो किसके इक्वल होता है, चार्ज के बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होता है। सो जो हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है वो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो किस डायरेक्शन में, वो एक्स डायरेक्शन में, तो वो कुछ ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम वो एक्स डायरेक्शन में, तो जो उस लूप का ए और बी पोर्शन है, ए बी एंड सी डी पोर्शन, वो वाई डायरेक्शन में होती है, यानी कि उसके हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो सेम लग रहा होगा। इसके हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो सेम लग रहा होगा। जहां पे जो ए डी लाइन है और बी सी लाइन है, इसके हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो डिफरेंट हो रहा होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है और वाई डायरेक्शन में वो कांस्टेंट है। सो वो जो हम गिवन फिगर था एक बार और ड्रॉ कर लेंगे। हियर इज द वायर लूप, this distance was given L, this was also of side length L. This is A, point B, point C, point D. This is x axis, this is y axis. Now we will calculate first force on AB. वो क्या होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स। सो जो चार्ज है, हमें चार्ज डेंसिटीज दी गई है, दैट इज लेमडा इंटू एल, ये हो जाएगा हमारा चार्ज, इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स कितना गिवन है हमें, वो हमें गिवन है, वेरिएबल है वो। सो हम उसकी वैल्यू लिखेंगे ए बाई एल एक्स प्लस एल आई कैप। नाउ जो यहाँ पे एक्स है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है फील्ड। सो जो फोर्स ऑन ए बी आएगा वो आएगा लेमडा एल इंटू ए बाई एल, एल प्लस एल, क्योंकि ए बी की डिस्टेंस कितनी है, एल डिस्टेंस पे, आई कैप। सो फाइनली जो फोर्स ऑन ए बी आएगा, यहाँ से एल और एल कैंसिल हो जाएंगे, सो वो आएगा 2 लेमडा ए एल इन आई कैप डायरेक्शन, जो फोर्स आएगा। ऐसे ही हम सी डी के ऊपर भी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उस पर भी फोर्स जो आएगा वो कांस्टेंट होगा। सो चार्ज सेम होगा, चार्ज डेंसिटी लेमडा इंटू लेंथ एल इंटू ए बाई एल जो वेरिएबल था। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो सी डी की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2L प्लस एल, फोर्स आई फील्ड आई डायरेक्शन में है, तो फोर्स आई डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ से एल और एल कैंसिल हो जाएंगे। नाउ जो इसकी वैल्यू आएगी 2L प्लस एल 3L, सो 3 लेमडा ए एल आई कैप डायरेक्शन में। ये हो गई हमारी ए बी और सी डी की वैल्यू फोर्स की। नाउ जो क्वेश्चन में दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, सो जो बी सी और ए डी होगा उस पर फोर्स इक्वल तो होंगे, लेकिन हर एक पॉइंट पे वेरी करेंगे। इस डायरेक्शन में मूव करते हुए हर एक पॉइंट पे फोर्स वेरी करेगा। सो फोर्स ऑन बी सी विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन ए डी,
पर वो वेरी करेगा, हमें उसे कैलकुलेट करना है। लेट इट इक्वल टू एफ, वो एफ के बराबर होगा। उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारी चार्ज होगा वो क्या होगा? सेम होगा लेमडा इंटू एल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरिएबल गिवन है। तो इसके लिए हम एक बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ का यहाँ पे चार्ज लेंगे, जस्ट से डी एक्स, और इसकी वजह से लेंथ लेंगे, और इसकी वजह से इस पे चार्ज कितना होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है? लेमडा गिवन है। सो डी क्यू विल बी इक्वल टू लेमडा डॉट डी एक्स, ये उसकी वजह से चार्ज हो गया। सो डी एफ फोर्स इट विल बी इक्वल टू डी क्यू इंटू ई कितना गिवन है हमें? एक्स बाई एल, ए बाई एल, एक्स प्लस एल, ये होगा हमारा स्मॉल फोर्स जो कि इस एलिमेंट पे लगेगा। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो कहाँ से कहाँ तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे हम? फ्रॉम एल लेंथ टू 2l लेंथ, फ्रॉम एल लेंथ टू 2l लेंथ, तो हमें हमारा फोर्स F मिल जाएगा। नाउ F विल बी इक्वल टू डी क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, कितनी करी थी डी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट? दिस इज लेमडा डॉट डी एक्स, और ई की वैल्यू क्या थी? ए बाई एल अपॉन एक्स प्लस एल। ठीक है, यहाँ से क्या क्या कांस्टेंट है? लेमडा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है और एल कांस्टेंट है, तो ये वैल्यूज बाहर आ जाएंगी। लेमडा ए एल, इंटीग्रेशन होगा एल से 2l लेंथ लिमिट का एक्स प्लस एल डॉट डी एक्स का। ना अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एल स्क्वायर, इसकी जो लिमिट होगी वो कितनी होगी? एल से लेके 2l, एंड दिस विल बी आवर फोर्स। सो यहाँ से जो एफ की वैल्यू आएगी वो आएगी लेमडा ए एल, नाउ 2 2 जा 4 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दैट इज 3l स्क्वायर बाई 2 प्लस एल स्क्वायर। सो यहाँ से जो एफ आएगा वो आएगा 5/2 लेमडा ए एल, और ये किसकी वैल्यू है? फोर्स ऑफ बी सी एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स ऑफ ए डी। हम दोनों को, ये दो हैं तो 2 बार इंटू 2 कर देंगे तो हमारा नेट रिजल्टेंट आ जाएगा। सो जो नेट एफ होगा, नेट एफ वो क्या होगा? फोर्स ऑन ए बी प्लस फोर्स ऑन बी सी प्लस फोर्स ऑन सी डी प्लस फोर्स ऑन ए डी, ये होगा नेट। जो कैलकुलेट किया है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो फोर्स ऑन ए बी हमने कैलकुलेट किया था 2 लेमडा ए एल, फोर्स ऑन बी सी अभी कैलकुलेट किया है 5/2 लेमडा ए एल, फोर्स ऑन सी डी दैट वाज 3 लेमडा ए एल, एंड फोर्स ऑन ए डी 5/2 लेमडा ए एल। यहाँ से जो नेट एफ आता है, नेट एफ वो आएगा 10 लेमडा ए एल। जो हमें नेट एफ दिया गया था वो दिया गया था n लेमडा ए एल के फॉर्म में। सो ऑन कंपेयरिंग जो n की वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 10. I hope you understood it well. Best of luck.